अभी स्टार्टिंग है हम लोग। पहले तो जोहार झारखंड, और जो है कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु आए हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची में, और ये हमारा रांची का कॉर्पोरेट ऑफिस रुस्पा टावर में चल रहे हैं। और आज बहुत ही बेहतरीन योजना को हम लोग जो है कि लॉन्चिंग किए हैं, जिस योजना का नाम है अभिनंदन शिक्षा सहयोग योजना। हम चाहेंगे एक बार तालियां होना चाहिए। तो अभिनंदन शिक्षा सहयोग योजना का मतलब ही समझ गए होंगे। अभी हमारी अभिनंदन ट्रस्ट की कई सालों से रिसर्च कर रही थी, और हर रिसर्च के पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि हम समाज में लोगों को किस तरीके से और किस भाव से लोगों को मदद कर सके। आज के डेट में होता है क्या है कि जब हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और हर माँ बाप सोचता है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सके। बट देखो, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, दो कारण आता है। सबसे पहला कारण होता है कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। उसके पहला कारण होता है वो है पैसा, पैसों की तंगी होना या पैसे की कमी होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब तक हमारे शरीर में जान होता है, यानी पैर हाथ दिमाग शरीर काम करता है, तो हम कमाते हैं और दो रोटी कम खाते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अफसोस उस दिन होता है जब हम छोटी छोटी बच्चों को पढ़ा लिखा कर करके उस बच्चे को हम 20 साल 25 साल 30 साल उम्र हो जाता है, और जब उसको हायर एजुकेशन लेने की जरूरत होता है तो लाखों रुपए का जरूरत पड़ जाता है। जब लाखों रुपए का जरूरत पड़ जाता है तो उस समय हमारा शरीर ही काम नहीं करता है, क्योंकि जब बच्चे का उम्र जब 28 से 30 साल होता है तो माँ बाप का उम्र ऑफकोर्स वही कि 50 साल 55 साल 60 साल हो जाता है कि नहीं। और जब 50 साल 55 साल जब माँ बाप का जब उम्र हो जाता है, पिताजी का उम्र होता है, तो उस समय ना पैसा कमाने की व्यवस्था होती है, न खाते में पैसा होता है। तो उस समय अच्छे एजुकेशन लेने के बावजूद भी बच्चे जो है कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए यहाँ आप जो देख रहे होंगे शिक्षा सहायता योजना, ये हमारी संगठन के द्वारा 1 साल से 10 साल के बच्चे को बच्चियां को जो है कि हमारे संगठन के जो है कि सदस्य बनते हैं। और जब उनका जो है कि उम्र 21 साल होगा तो उनको 50,000 रुपये उनको सहयोग राशि मिलेगा। जब उनका उम्र 23 साल होगा, 2 साल गैपिंग, फिर 23 साल होगा, फिर उनको 50,000 मिलेगा। फिर उनको 25 साल उम्र होगा तो फिर उनको 50,000 रुपये मिलेगा। और जब उनको 28 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उनको 2 लाख रुपए उनको एक बार सहयोग राशि मिलेगा। टोटल 3,50,000 रुपये मिल जाता है। तो अब ये समझ लिए कि जो माँ बाप को जो है कि बच्चों को एजुकेशन देने में जो समस्या होती थी, आर्थिक तंगी होता था और सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था नहीं होता था, अब उन माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा जो आपका शिक्षा सहयोग योजना चलाया गया है, सिर्फ इस शिक्षा योजना के बारे में जानिए समझिए, और इस हर एक बच्चों को जो है कि इसका जो है कि सदस्य बनाएं, ताकि आपके बच्चों का भविष्य अभिनंदन ट्रस्ट संभालने का काम कर सकती है। कैसे लोग इसका सदस्य बन सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? हमारे संगठन के द्वारा जो ये शिक्षा योजना जो चलाया गया है, इसमें जो है कि भारत के सभी राज्यों में जो है कि काम शुरू हो चुका है। तो हमारे जो है कि पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे आप जो है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ताएं हैं, आप उनसे संपर्क करिए, दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट करिए, जानकारी लीजिए। अन्यथा आप हमारी ऑफिस जो है कि रिस्पा टावर में यहाँ पाइए, समझिए और जानकारी लीजिए, और इसके जो है कि सदस्य बनिए और लोगों को लाभ दिलाइए। क्या मेंबर बनने के लिए कुछ चार्जेस देना होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है कि आपको 1 साल के बच्चों को जो है कि डोनेशन जो है कि वन टाइम आपका जो है कि 5,000 रुपये आपका डोनेशन लगता है, क्योंकि फंड जब तक नहीं आएगा तब तक ले कुछ दे नहीं सकते। आज हमारी भारत सरकार भी जो है कि पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट के द्वारा भी योजना चल रहा है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी योजना चल रहा है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। तो सरकार के पास में भी पैसे जाने का सिर्फ एक माध्यम है, वो है टैक्स। तो बिना टैक्स, अगर हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे समाज अगर हमारी पब्लिक जनता अगर सरकार को टैक्स नहीं देगी, तो सरकार के द्वारा एक भी योजना नहीं चल सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उसी तरीके से अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा जितनी भी योजना चलाया जा रहा है, इस योजना को चलाने के लिए सबसे अहम जो भूमिका निभाता है वो है डोनेशन। तो सबसे पहला हम पब्लिकली डोनेशन भी लेते हैं,
तो डोनेशन के माध्यम से 10% डोनेशन, 15% डोनेशन पब्लिक से आता है, और बाकी हमारे पास में जो हायर जो बिजनेसमैन जो होते हैं, जैसे अभी नेशनल इंटरनेशनल 35 कंट्रीज में हमारी टीम है, नेटवर्क है। जैसे 14 तारीख को हमारा नेपाल में कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें जो है कि 18 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। तो ये सारे जो लोग इकट्ठा होते हैं, तो अभी संगठन के द्वारा जितनी भी योजना चल रही है, उस योजना के द्वारा जो है कि क्या सपोर्ट और क्या सहयोग की बात होती है, तो डोनेशन आते हैं। तो अभिनंदन ट्रस्ट या जितनी भी योजना चला रही है, तो ये लाखों रुपए का लाभ मिल रहा है। तो लाखों रुपए आते कहां से? ये डोनेशन के माध्यम से। तो ये डोनेशन आता है और उसके माध्यम से हमारी संगठन जो है कि पब्लिक को, आम लोगों को लाभ देने का काम कर रही है। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, जो मैं बार बार लगातार मैं एक ही बात कहता हूं कि आपके पास में डिग्री है, एजुकेशन है, लेकिन आपको जो है कि अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, आपकी जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, आपकी सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार लगातार जो है कि कई सालों से लगातार मैं आपको फेसबुक, यूट्यूब चैनल और टीवी और जो है कि पेपरों के माध्यम से आप लोगों को बताया करते हैं कि आइए, अभिनंदन ट्रस्ट जो है कि आपकी सपनों को साकार करेगी, आपकी अभिनंदन ट्रस्ट आपको रोजगार देगी। और अभिनंदन ट्रस्ट बनी है इसीलिए कि हम लोगों को रोजगार दे और साथ साथ में हमारा समाज और हमारा देश का कल्याण होगा। इसी मिशन विजन से संगठन काम कर रही है। इसका शुरुआत आज से ही हो रहा है। हाँ, ये शिक्षा योजना का शुरुआत जो है कि आज से हो रहा है, और अभिनंदन ट्रस्ट जो है कि 2023 से लगातार काम कर रही है और अपना सेवा देने का प्रयास कर रही है, और जो संगठन बोल रही है वो लोगों को पूरा हो रहा है। जैसे हमारे साथ में जितेंद्र जी हैं, जो अभी 7 महीना पहले अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़े, आज इनको 10 लाख रुपए का कार जो है कि संगठन ने गिफ्ट में दिया, आज चल रहे हैं। आज हमारे साथ में अनिल जी हैं, इनको भी जो है कि संगठन ने जो है कि इनको कार गिफ्ट दे दिया है। हमारे साथ में प्रकाश जी हैं, थोड़ा सामने आइए, इनको भी जो है कि संगठन ने जो है कि 4 व्हीलर जो है कि इनको गिफ्ट कर दिया है। अब इनका डिलीवरी सिर्फ अभी देना बाकी है। तो अभी इस तरीके से हमारे जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मोटरसाइकिल गिफ्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को 4 व्हीलर गिफ्ट मिल रहा है। और आने वाला समय में आप लोगों को भी अगर जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो एक बार अवश्य, मैं बार बार लगातार हर बात के पीछे एक बात जरूर बोलता हूं, बिना बूझे बिना समझे कोई काम करना नहीं चाहिए। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जितना अच्छा वीडियो देखने में लगता है, तो एक बार कष्ट करना पड़ेगा। क्यों? ऑफिस आने के लिए। पहले आप ऑफिस आइए, समझिए, बुझिए, और अच्छा लगे तब कोई काम करिए, क्योंकि दूसरे के चक्कर में पड़ना नहीं है मिलता है। तो वीडियो के चक्कर में नहीं जाना है। सिंपल, भगवान ने आपको सोचने समझने की क्षमता दिया है, दिमाग दिया है, आप एजुकेटेड पर्सन हैं। एक बार अभिनंदन ट्रस्ट ऑफिस में आइए, पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, और भारत की पहली कैसी संगठन, भारत की पहली कैसी ट्रस्ट जो गवर्नमेंट सेंट्रल अंडर एक्ट 1882 के तहत संगठन जो है कि काम कर रही है, और आप सभी लोगों का सपने को साकार करने के लिए जो है कि संगठन तैयार है। ये पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष में काम हो रहा है संगठन। एक आखिरी सवाल है। बिल्कुल। शिक्षा सहायता योजना में जुड़ने वाले परिवार या बच्चे जो वन टाइम आपको 5,000 रुपया सहायता देंगे, क्या गारंटी है कि जब समय पूरा होगा तो उनको फिर पैसा वापस? देखिए, तो कहा गया गारंटी तो किसी शब्द का तो मानना पड़ेगा। जो आज प्राइवेट कंपनी का जहां टैग लगता है, आपने अच्छा सवाल किया, जहां पे PVT LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड का मार्का लगता है, आज एक नहीं हजारों आई और हजारों चली गई। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एक्ट 1818 का टैग लगा हुआ है, वहां पे एक भी संगठन, एक भी ट्रस्ट का आप नाम नहीं बता सकते। अगर आपने बता दिया तो 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम। मैं आज से नहीं, 2023 से चैलेंज करता हूं कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में नाम बता दो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव ट्रस्ट है, अगर वो ट्रस्ट है कि आपको मार्केट से आउट हो गया, आप प्रूफ लेके आइए और 1 करोड़ रुपया नगद लेके जाइए। प्रमाणित करता हूं, लेकिन आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तब, नहीं तो प्राइवेट कंपनी की हम बात करते नहीं है। आप देखे होंगे यहां साफ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सेंट्रल अंडर एक्ट 1882 के तहत भारत की पहली ट्रस्ट है।
बाकी तो इससे बात, भारत की पहली ट्रस्ट है जिसको लंदन से अवार्ड मिल चुका है, यूएसए से मिल चुका है, वर्ल्ड ऑफ बुकर अवार्ड मिल चुका है, भूटान से मिल चुका है, नेपाल से मिल चुका है, थाईलैंड से मिल चुका है, वियतनाम कंट्री से मिल चुका है, सिंगापुर से मिल चुका है, देश रत्न का अवार्ड मिल चुका है, रक्षा मंत्री वित्त मंत्री के द्वारा देश रत्न का अवार्ड मिल चुका है। अरे इतना अवार्ड के लगभग 45 से भी ज्यादा विकसित भारत का अवार्ड मिल चुका है। तो हम गलत, हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है कि अभिनंदन ट्रस्ट को फेमस अवार्ड का सम्मानित किया गया है। इतने बड़े बड़े महान लोग, आपको मैं तो क्या कह सकता हूं, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं, जितेंद्र गलत हो सकता है, धर्मेंद्र गलत हो सकता है, ये बड़े बड़े जो है कि लोग जो है कि जो हमारे देश को चला रहे हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे हम बात करेंगे, लंदन से संगठन को अवार्ड मिल चुका है। तो सब हम कहते हैं कि चावल बना है कि नहीं बना है, तो क्या करते हैं आप, चेक करते हैं ना भाई, आप लोग कितना चावल चेक करते हैं, 1, 4, 5, 10 कि टोटल हम बर्तन वाला चावल चेक नहीं करते हैं। तो आप चेक करने के लिए पूरे वर्ल्ड बैठा हुआ है, लोग बैठा हुआ है, चेक करिए, प्रमाणित आप नहीं दे सकते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पहले समझिए बुझिए, अच्छा लगे तो आगे कोई कदम उठाइए। मकान हमको बनाना है और मिस्त्री जी नहीं मिलेंगे, आपको फ्रिज बनाने आता है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन डेली 2000-4000 रुपए घर में लेके जाता है, हाँ या ना। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, हुनर, कला होना चाहिए। तो हमारे देश में सबसे बड़ा कमी क्या है कि 30 साल तो पढ़ाई के पीछे बर्बाद कर देता है, और 30 साल के बाद मिलता क्या है, जाइए घर में आराम से बैठिए, दाल रोटी खाना है, प्रभु को गुनगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यही संतावना मिलता है। लेकिन इंडिया के बाहर कंट्री में चले जाइए तो क्या होता है कि एजुकेशन करने के बाद, एजुकेशन करने के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी पे दिमाग लगाता है, रिसर्च करता है कि हमको बिजनेस करना है, तो साथ साथ में एक तरफ से पढ़ाई भी चल रही है, दूसरा तरह से बिजनेस भी उसका डेवलप हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। और हमारे देश का आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहा है, क्योंकि सिर्फ डिपेंड है हम एजुकेशन पे, और एजुकेशन के अलावा हम कुछ भी कोई टेक्नोलॉजी पे काम करते नहीं। तो आशा करते हैं कि आपके यहाँ जवाब को दे पाए होंगे। और तमाम झारखंड के लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे झारखंड में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, तो उस गरीबी को अभिनंदन ट्रस्ट दूर करेगी, लेकिन काम करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से गरीबी दूर होता नहीं। हमारी अभिनंदन ट्रस्ट की वेबसाइट है www.abhinandantrust